हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एज एकेडमी। और आज हम नंबर सिस्टम पार्ट 3 करने वाले हैं और हमारे आज की क्लास दो लेसन्स में डिवाइड होगी। पहले लेसन में हम यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे और दूसरे में हम फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, मतलब कोई एक्सप्रेशन दिया है उसको मल्टीप्लाई करके या फैक्टोरियल यूज करके पूछेगा कि एंड में कितने जीरोस आएंगे, वो हम निकालेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट निकालना। देखिए, पहले बेसिक एक सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ है 25 इंटू 25, ठीक है। इसका पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 25 आपको पता है 625 होता है, तो आप बोल सकते हैं यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, है ना। देखिए, अब इसमें आपको पता था, लेकिन अगर मैं इसी को 125 टू 125 कर दूं शायद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट के अंदर खास बात क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करते टाइम भी सिर्फ यूनिट डिजिट ही देखना है, मतलब 5 इंटू 5 ही देखना है आपको। चाहे यहाँ 1125 हो तभी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इंटू 5 का 25 होता है, मतलब 25 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। तो चाहे एक्सप्रेशन कितना ही बड़ा हो, आपका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर एंड वाला आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ एंड वाला यूनिट डिजिट। जैसे मान लीजिए बोलता है 23 इंटू 124 इंटू 1125, मान लीजिए एक्सप्रेशन है और ये बोल रहा है यूनिट डिजिट निकालना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 4 से 12, 2 आ गया, 2 5 से 10, 0, मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट का देखिए, उनको मल्टीप्लाई किए और उसके अंदर मैंने देखिए क्या किया, 4 3 से 12 था, तो 12 के बजाय मैंने 1 को मिस करके सिर्फ 2 को लिया, फिर यूनिट डिजिट ले लिया, फिर 2 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 10 आया तो सिर्फ 0 लिया। इस तरह से आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है। अभी देखिए, यही सेम कांसेप्ट यूज करके आप चाहे कितना ही बढ़ा लो, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 96 टू 97 का बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह का नंबर दिया हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 2, 3 टू 6, 6 हो गया, 6 चौक 24, 4 आ गया, 4 6 24, 4 आ गया, 4 इंटू 7 28, तो 8 आपका यूनिट डिजिट हो गया। सिंपल है, सिर्फ यूनिट्स जो डिजिट है इन्हीं को सिर्फ मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से भी अगर आपका कभी डबल होता है तो फिर से एक यूनिट डिजिट उसका उठा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए और आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इसके ऊपर कई बार क्या होता है कि पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा कि 125 रेज़ टू पावर 125, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि बताइए क्या होगा यूनिट डिजिट। तो देखिए, इसमें 3 टाइप के वेरिएशन आती है, 0 1 5 और 6। ये जो नंबर्स हैं, अगर ये यूनिट डिजिट पे हैं तो इनकी जो पावर्स होगी चाहे कुछ भी हो सेम ही आएगा यूनिट डिजिट। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 120 की पावर यहां पे 120, तो यहां पे अगर 0 है तो चाहे पावर कुछ भी हो x y z, मतलब अगर 120 है और उसकी पावर x है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर 1 होगा और पावर कुछ भी है तब भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। इसी तरह 5 होगा तो 5 इंटू 5 25 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, हर बार 5 ही आएगा। 6 के केस में भी 6 ही रहता है, मतलब कि जब भी आपको ये नंबर दिखे यूनिट डिजिट पे और चाहे पावर कुछ भी हो, आपको पावर देखने की जरूरत नहीं है, आपका हमेशा क्या आएगा, सेम ही नंबर रहेगा। हाँ, अगर मान लीजिए पावर 0 है, अगर मान लीजिए ऐसा कि 120 रेज़ टू पावर 0, तो यहां पे डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रेज़ टू पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर का रेज़ टू पावर 0 होता है उस केस में 1 आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में सेम ही यूनिट डिजिट रहेंगे। पहला ये कांसेप्ट हुआ। दूसरा हम कांसेप्ट सीख रहे हैं 4 और 9 का। देखिए, अब अगर मान लीजिए 4 रेज़ टू पावर 1 लिखता हूं मैं, 4 रेज़ टू पावर 2 लिखता हूं, 4 रेज़ टू पावर 3 लिखता हूं, 4 रेज़ टू पावर 4 लिखता हूं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये 4 ही हो जाएगा, ये 16, इसका भी 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट, इसका क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर इसका 6 आ जाएगा। तो मतलब एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। मतलब सिंपल सा क्या है कि अगर जो ओड पावर है, ओड पावर है, ओड पावर है, तो 4 का यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, मतलब 4 ही रहेगा। और अगर जो इवन पावर से देखिए, 2 पावर थी, 4 पावर थी, अगर इवन पावर्स है तो 4 की अगर पावर यहां पे इवन है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, सही है। अभी सेम चीज 9 के लिए भी करते हैं। अगर मान लीजिए 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 3 है, 9 की पावर 4 है, तो देखिए इसमें 9 ही आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 81 होगा, फिर इसमें फिर से 9 आ जाएगा, फिर इसके अंदर फिर से 1 आ जाएगा। इसके अंदर भी क्या है कि अगर जो पावर 9 की पावर ओड है तो क्या रहे, 9 ही यूनिट डिजिट आ रहा है,
9 ही यूनिट डिजिट आ रहा है। और अगर मान लीजिए 9 की पावर इवन है तो 1 आ रहा है यूनिट डिजिट हमारा। सही है। 9 की अगर पावर ऑड है तो 9 ही आ रहा है, और अगर इवन है तो 1 आ रहा है। तो इस तरह से 4 और 9 हो गया। अब जो हमारे बचे हैं वो है 2, 3 और 7। देखिए 2, 3 और 7 में क्या होता है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है। अभी जो हमारे नंबर्स बच के 2, 3 और 7, इन नंबर्स में क्या होता है कि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 के बाद रिपीट होने लगते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। मैं 5 तक कर रहा हूं अभी। तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 6 आएगा और इसमें फिर से 2 आ जाएगा। मतलब 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6, फिर से 2, 4, 8, 6। मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 की साइक्लिसिटी है। साइक्लिसिटी ऑफ 4, मतलब ये 4 पे डिपेंड करता है, उसके बाद साइक्लिसिटी रिपीट होने लगती है। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेस पे ही, अगर आप ये चीज समझ चुके हैं तो। देखिए मान लीजिए मैं बोलता हूं कि 102 रेज टू पावर 102, सही है। ये नंबर आपको पूछ रहा है कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए क्या होगी। तो देखो यूनिट डिजिट के सबसे पहले हमें यही देखना है, बस ये देखा। अब इस पावर में देखिए आपके 4, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहां पे जो 2 रिमाइंडर होगा उसको आपको पावर में लगाना है। मतलब 102 रेज टू पावर बस 2, बस इतना ही सोल्व करना है। तो 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। तो आपका आंसर क्या हो गया, 4 इज द यूनिट डिजिट। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि यहां पे मान लीजिए क्वेश्चन होता कि 112 रेज टू पावर मान लीजिए 19 होता, ठीक है। 112 रेज टू पावर 19 है, इसकी आपको यूनिट डिजिट निकालनी है। तो फिर से आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड किया 16, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो आपको सिंपली क्या करना है, 112 रेज टू पावर 3, मतलब सिंपली 2 रेज टू पावर 3 आपको बताना है। 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 8। तो आपका 8 क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। सही है, सिंपल है, इजी है। अभी हम 3 की साइक्लिसिटी सीखते हैं। देखिए क्या है, अगर मान लीजिए 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 5, इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसका 9 हो जाएगा, फिर 9 को 3 से करेंगे 7 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसका मतलब इससे साइक्लिसिटी क्या चल रही है, 3971, मतलब 4 के बाद रिपीट हो रहा है और 3971 की साइक्लिसिटी चल रही है। तो इसके ऊपर में मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 123 रेज टू पावर 123। तो हमें सिर्फ ये देखना है 3 है यहाँ पे, और अब ये नंबर क्या करना है, 4 से चेक करना है। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, 3 की पावर 3 बचेगा ना रिमाइंडर। तो 3 की पावर 3 क्या होती है, यूनिट डिजिट तक क्या आएगी, 7। तो ये आपका आंसर हो गया, 7 यूनिट डिजिट हो गई। सही है। अभी हम 7 के लिए करते हैं, सेम साइक्लिसिटी समझते हैं। देखिए इसकी साइक्लिसिटी 3971, ठीक है, उसकी थी 2486। अब हम 7 की साइक्लिसिटी समझते हैं क्या आती है। 7 की साइक्लिसिटी देखिए 7 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 4, 7 रेज टू पावर 5, है ना। इसका 7 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 1 आ गया। तो ये 7931, इसकी साइक्लिसिटी चलती है 7931। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 17 रेज टू पावर 17, इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो यहाँ 7 देखना है, बस यहाँ 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो मतलब आपको सिंपली क्या बताना है, 7 रेज टू पावर 1 क्या है, 7। सिंपल है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 17 रेज टू पावर 18, तो इसको 4 से डिवाइड करते 2 रिमाइंडर बचता। तो आपका आंसर क्या होता, 17 2, 7 का 2 कितना आता है, 9। तो आपका आंसर होता, यूनिट डिजिट हो जाता 9। सही है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फैक्टोरियल पूछ लेता है। फैक्टोरियल का मतलब आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 4 फैक्टोरियल, या कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं 4 फैक्टोरियल। हम कैसे लिखते हैं, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 into 3 into 2 into 1। इसी तरह से कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैं लिखता हूं 9 फैक्टोरियल, तो क्या होता है 9 into 8 into 7 into till 1, है ना। ये फैक्टोरियल होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, 12 रेज टू पावर 12 फैक्टोरियल, कहता है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो अब इस केस में क्या है, बच्चों को लगता है 12 फैक्टोरियल तो बहुत दिक्कत होगी, 4 से डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते। देखिए इसको चेक कर सकते हैं। अगर 12 फैक्टोरियल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12 रेज टू पावर 12 into 11 into 10 till 4 into 3 into 2 into 1। यही होगा नंबर, इसको मैंने ओपन किया फैक्टोरियल को। तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा,
4 आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई में, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 4 से बड़ा फैक्टोरियल जहां भी होगा वो हर बार 4 से डिवाइड होगा। तो ये 4 से डिवाइड हो गया, तो मतलब वो क्या करना है कि अगर 4 से 2⁴ सही था। 2⁴ में क्या आता है, 2⁴ में क्या आएगा केस आपका 2 4 8 6, मतलब आपका 6 यूनिट आ जाएगा। जो हमने साइक्लिसिटी की थी 4 से हमने डिवाइड किया था तो आपकी 2⁴ में 6 आपका आंसर आ जाएगा। सही है, इजी है। इसी तरह से आप जब भी कोई फैक्टोरियल लिखा हो तो आप उसको ये माने वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हर बार आपकी जो साइक्लिसिटी है वो 4th वाली साइक्लिसिटी आएगी। यहां पर मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये होता कि 13⁻12 फैक्टोरियल, फिर से वही बात है 12 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको सिंपली क्या बताना है 3⁴ में क्या आएगा, 3⁴ में क्या आता है 1, तो 1 इज द यूनिट डिजिट। अब हम एक दूसरी चीज सीख रहे हैं, फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, कि आपको जीरोस कैसे निकालने हैं एंड में। एक तो देखिए बेसिक तरीका क्या है कि मान लीजिए मैं बोलता हूं 12 × 13 × 14 × 15, ये मेरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे वो आपको निकालने हैं। तो देखिए 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, 3 को 4 और 4 5, ये यूनिट डिजिट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 4 से 20, मतलब एक जीरो आ गया। उसके बाद जीरो तो किसी से मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इसमें एक जीरो आ जाएगा एंड में, है ना। अब देखिए एक जीरो तो आ गया है, ये सही है यहाँ पे, लेकिन ये जीरो किसके ऊपर डिपेंड करता है, या तो खुद 10 आया हो एक्सप्रेशन में, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते जीरो होता है, या फिर 10 को अगर मैं डिवाइड करता हूं फैक्टर्स में तो 5 × 2 बनता है। मतलब कहीं पे भी अगर 5 और 2 का पेयर बन जाए तो एक जीरो बन जाती है ना। अब इस केस में देखिए 2 का पेयर तो यहाँ पे 6 2 12 है, 7 2 14 है, लेकिन 5 का सिर्फ एक है, तो जो कम पेयर होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक 5 है तो सिंपली आपका आंसर क्या हो गया, एक जीरो आ जाएगी। एक 5 है, ये पेयर सिर्फ एक ही बन पाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, एक जीरो। ठीक है। अगर देखिए इसमें एक ट्रिक यूज होती है, फॉर्मूला कहां से आता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल में पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है ऐसे नंबर्स में सिर्फ 5 ही कम रहता है, 2 बहुत बार मिल जाता है, 2 इवन नंबर है काफी बार मिल जाता है, 4 में आ जाएगा, 6 में, लेकिन 5 अकेला रहता है। तो हमें सिर्फ ये निकालें कि इसमें 5 कितनी बार आ पाएंगे। तो उसके लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको 16 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना है 3, मतलब कि 3 5 हो गए। उसके बाद इस 3 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 5 से छोटा है, तो बस 3 5 आ जाएंगे। इसका मतलब 16 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए पूछ रहा है कि 26 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस बताइए। अगर 26 फैक्टोरियल करता हूं मैं सोल्व, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो कैसे होगा, फिर से मैं वही कांसेप्ट बता रहा हूं आपको। 26 को आप डिवाइड कीजिए 5 से, तो कितना आ गया 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कुछ भी रहने दीजिए, सिर्फ ये 5 ही मानिए, सिर्फ 5 उठाना है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं उठाना। तो ये 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करें, फिर से 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा 1, इस बार सिर्फ 1 आएगा। तो ये 5 और एक 6, तो मतलब कि इसमें जो 5 के फैक्टर है वो 6 आएंगे, मतलब 5 6 बार आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया 5 + 1 6। सही है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं 5 + 1 6। तो जब भी फैक्टोरियल दिया हो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लीजिए 5 + 1 6। इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए, पहले 5 से किया, फिर जो कुछ नंबर आया उसको फिर से 5 कीजिए। अब ये 1 आया था, 1 5 से डिवाइड में, तो ये तो स्टॉप है, इसके बाद नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 6 बार 5 आएगा तो आप सोल्व कर सकते हैं। सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा है 1 × 3 × 5 × 7 × 9 till 99, और बोल रहा है into 120 into 125। सही है। ये क्वेश्चन है और बोल रहा है कि आपको क्या करना है, you have to find the number of zeros at the end। तो देखिए इस केस में क्या है कि 5 बहुत बार आ जाएगा, ये सारे ओड नंबर्स हैं तो 5 आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या नहीं आ पाएगा, 2 नहीं आ पाएगा। तो यहां से आपको 5 मिल जाएगा, बट 5 इज नॉट द आंसर है। यहां पे आप देखिए इन दो में आपको 2 कितने मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करता हूं। 120 है, 120 को मैं 12 × 10 लिख सकता हूं, 120 हो जाएगा। 125 को मैं कैसे लिखता हूं, 5 से डिवाइड कर लेता हूं इसको, 5। सही है।
तो यहाँ पे भी सिर्फ 5 के फैक्टर बन रहे, 2 नहीं आ रहा। आप देखिए इसमें 2 कितनी बार आए, एक 0 तो ये हो गई, 10 बन गया। और दूसरा इसको मैं सिर्फ तो 2 2 4 4 3 12, तो इसमें 2 कितने हुए, 1 और 2 ये आए, 2 यहाँ पे मिल गया और एक 10 में मिल गया। तो मतलब मेरे टोटल कितने जीरोस बनेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे 5 अबंडेंट है। यहाँ पे 5 नहीं, आपको 2 देखना है, तो 2 यहाँ पे 2 बार मिल गए, 2 2 बने और एक यहाँ से बना 0, तो आपके टोटल 3 जीरोस आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 जीरोस इन द एंड। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट सीखेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।